नमस्कार मित्रों, मैं बालक हूँ। आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में देखेंगे वर्णों कितने प्रकार होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, उनकी कितनी कैटेगरी होती है, कितने विभाग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत में वर्ण विचार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं संस्कृत में वर्ण विचार। मित्रों, जिन ध्वनियों को हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं या जिन ध्वनियों को हम अपने मुख से निकालते हैं अथवा जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, उसे ही वर्ण कहा जाता है। मित्रों, किसी भी ध्वनि को हम बोल देते हैं, वह ध्वनि हमारे इसी वातावरण में गुंजायमान रहती है। वह ध्वनि कहीं नहीं जाती है, वह ध्वनि हमेशा के लिए वातावरण में बनी रहती है। वो ध्वनि अमर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस ध्वनि को हम अपने मुख से निकालते हैं, जिन अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं, जो ध्वनि हमारे मुख से निकल जाती है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, वह नाशवान नहीं होती अथवा उसका कभी भी क्षरण नहीं होता। तो इसी आधार पर वर्ण के लिए एक परिभाषा संस्कृत में सूत्र के तरीके से कही गई है। संस्कृत में कहा गया है, अक्षर के लिए, वर्ण के लिए संस्कृत में कहा गया है ना क्षरति इति अक्षरः। ये संस्कृत में कहा गया मित्रों। आदि आचार्यों ने इसको कहा है। अक्षर के लिए कहा है कि ना क्षरति इति अक्षरः, अर्थात ना क्षरति यानी जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो, इति अक्षरः, यही अक्षर है। मित्रों, अक्षर का पर्याय ही वर्ण है, वर्ण का पर्याय अक्षर है, यानी दोनों समानार्थी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है वो नाशवान नहीं होता है, उसका कभी भी क्षरण नहीं होता, वो ध्वनि अमर होती है। तो इस प्रकार इस सूत्र से भी सिद्ध होता है कि ना क्षरति अक्षर, जिसका क्षरण ना हो वही अक्षर है। तो इस वर्ण के बारे में आइए हम कुछ और तथ्यों को जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट है, कौन सा तथ्य है जो हमको जानना चाहिए। सबसे पहले हम वर्ण के प्रकार की चर्चा करते हैं, वर्ण के भेदों की चर्चा करते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। दोनों में सबसे पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। ये तो मित्रों हिंदी नाम हो गया। स्वर जो है वो हिंदी का नाम है, व्यंजन जो है हिंदी का नाम है। हिंदी में हमने स्वर के अक्षरों को स्वर कहा, व्यंजन के अक्षरों को व्यंजन कहा, लेकिन संस्कृत में स्वर को एक और नाम से भी जाना जाता है तथा व्यंजन को भी एक और नाम से जाना जाता है। तो स्वर को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है अच। स्वर को अच कहा जाता है। मित्रों, यदि आपने हमारे महेश्वर सूत्र वाले वीडियो को देखा होगा, प्रत्याहार वाले वीडियो को देखा होगा, तो ये लिखते ही आप समझ गए होंगे क्या होता है। फिलहाल नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्यों स्वर को अच कहा जाता है। मित्रों, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत एक प्रत्याहार है अच। अच के अंतर्गत जब हम निकालते हैं तो वर्णमाला के स्वर के सभी अक्षर उसमें आ जाते हैं। वर्णमाला के स्वर के सभी अक्षर उसमें गिने जाते हैं, इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। आइए देखते हैं व्यंजन के दूसरे नाम को। तो व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। इसको भी आपने समझ ही लिया होगा अगर आपने हमारा माहेश्वर सूत्र का वीडियो देखा है। नहीं देखा है तो सुन लीजिए। हल एक प्रत्याहार है
और जब हम इस प्रत्याहार के अंतर्गत अक्षरों को गिनते हैं तो इसके अंतर्गत केवल और केवल स्वर को छोड़कर व्यंजन के सभी अक्षर आ जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यंजन के सभी अक्षर गिने जाते हैं। इसीलिए व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। व्यंजन के प्रत्येक वर्ण को हल वर्ण कहा जाता है और स्वर के प्रत्येक वर्ण को अच वर्ण कहा जाता है। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्वर को और किस नाम से जानते हैं। तो स्वर को अच के नाम से जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है तो आने की पूरी संभावना है। पूछा जा सकता है कि व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं। संस्कृत में व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो संस्कृत में व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। इसको हल कहा जाता है। तो हमने ये दो जानकारी बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया, जान लिया। वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है, तो ना छरत इति अक्षरा, जिसका क्षरण ना हो वही वर्ण कहलाता है, वही वर्ण होता है। वर्ण के दो भाग हैं, दो प्रकार हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर है जिसको संस्कृत में अच कहा जाता है, एक व्यंजन है जिसको संस्कृत में हल कहा जाता है। मित्रों, इन दोनों भागों को हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या तथ्य हैं जो हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम स्वर को पढ़ते हैं, स्वर के बारे में जानते हैं। तो स्वर क्या होता है तो ये देखते हैं। स्वर स्वर क्या होता है, तो मित्रों कोई भी ध्वनि हम बोलते हैं तो वह ध्वनि हमारे मुख से किसी न किसी स्वर के रूप में निकलती है। आपने बहुत सुना होगा ये गीत बड़ा सुरीला है, इसका सुर बहुत अच्छा है, इसका सुर बहुत अच्छा है। तो सुर को ही शुद्ध भाषा में स्वर कहा जाता है, मतलब इसका स्वर बहुत अच्छा है। हम कोई भी ध्वनि बोलेंगे, कोई भी ध्वनि अपने मुख से निकालेंगे तो वह किसी ना किसी स्वर में जरूर होगी, किसी ना किसी स्वर में वो अवश्य होगी। बिना स्वर की कोई ध्वनि नहीं होती। अर्थात हमको व्यंजन का भी कोई अक्षर बोलना पड़ेगा, हमको व्यंजन का कोई अक्षर बोलना हो तब भी हम स्वर के अक्षर को बोल करके या उसमें मिला करके ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ध्वनि जब भी मुख से निकलेगी तो किसी न किसी स्वर में निकलेगी, अर्थात स्वर को मिलाना आवश्यक होता है। तो जब ध्वनि किसी भी प्रकार से हमारे मुख से निकलती है तो एक स्वर के रूप में निकलती है। इसीलिए स्वर को स्वतंत्र माना गया है और प्रत्येक बार परिभाषा में कहा जाता है कि जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे ही स्वर कहते हैं, उसे ही अच कहते हैं। तो ये आपका स्वर होता है, इसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसे हमेशा आप बोल सकते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों में शेयर जरूर करिएगा, कम से कम आप 10 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।